वेलकम टू द शो। ये प्रोग्राम मौजूदा सियासी सूरत हाल जिसमें ये पूरे मुल्क में एक गलगला बपा है कि जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक तवील अरसा इंग्लैंड में क़याम के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ आते ही उनकी कोई हिफाजती ज़मानत का बंदोबस्त होगा, प्रोटेक्टिव बेल उनको दिलाई जाएगी और उसके बाद ये है कि वो सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। इस पे ज़ाहिर है इस वक्त जो मुल्क है उसमें एक स्प्लिट है। कोई मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई वाहिद अक्सरियती पार्टी इस वक्त नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अब भी मोस्ट पॉपुलर लीडर हों। माजी की उनकी कोई खिदमात वगैरह होंगी तो वो खिदमात एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म रहा हो, अमेरिका में तो 2 दफ़ा के बाद इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होती, तो यहाँ पे एक मरूसी सिलसिला शुरू हो गया है कि ये मुगलिया ख़ानदान है जिसने कि कुछ सैकड़ों साल यहाँ पे हुकूमत करनी है और अब अगली नस्लों को भी तैयार किया जा रहा है कि जी आप भी तैयार रहें। और न सिर्फ ये कि उन्हें तैयार किया जा रहा है बल्कि ये भी तय हो चुका हुआ है कि जो मरीम नवाज़ हैं उनको पंजाब की वज़ारत आला दी जाएगी। तो बाकी भी जो कुछ भी बंदर बांट वगैरह होनी है या ओहदे तकसीम होने हैं या बाकी पार्टियों से इनका कोई पैचअप होना है और उसमें कोई ओहदा बलूचिस्तान को मिलेगा, कोई खैबर पख्तूनख्वा को मिलेगा, कोई किसी और सूबे को मिलेगा, कोई सिंध को मिलेगा, कोई पंजाब को मिलेगा। तो ये गोया पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी का एक नया दौर शुरू होने वाला है जिसके पीछे बदस्तूर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका भी एक रोल है। उसको हम नेगेट नहीं कर सकते क्योंकि पहले जिस तरह की ख़राबी हुई है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये कह दिया था कि ये जो गंद है इसको आपने साफ़ करना है। भाई ये क्या गंद है? मुल्क के अंदर जो महंगाई है, जो गरीब आवाम का जीना दूभर हो गया हुआ है, मुतवस्सित तबके के लोगों का जीना दूभर हो गया हुआ है। यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है पाकिस्तान के जो 25 करोड़ में से कम कोई 18-20 करोड़ आवाम जो परेशानी की ज़िंदगी में गुजार रहे हैं और वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। तो बाज़ ऐसे भी एंकर पर्सन है कि बड़ी घन गरज है और वो पिछला जो इमरान खान का दौर था उसमें मुसलसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो रहनुमा हैं उनको बदनाम करते चले आ रहे हैं और चोर और डाकू का लक़ब उनके लिए मुख्तस हो गया था। तो बहरहाल ये सारे पेड किस्म के लोग हैं जिन्होंने किसी ने एक पार्टी से पैसा लिया, किसी ने दूसरी से लिया, किसी ने तीसरी से लिया और सियासी पार्टियों के जो मफादात हैं। अब ये कहा जाता है कि जी सियासतदान करप्ट हैं, तो इसमें तो शायद कोई शुबा नहीं होगा कि सियासतदानों में बहुत से करप्ट भी हैं, लेकिन जितने भी तबकात हैं उनके अंदर करप्शन पाई जाती है। कोई तबका ऐसा नहीं है जो करप्शन से मुबर्रा हो। तो इसमें अब मियाँ साहब की जो आमद है उसके साथ जो एक ताज़ा हवा का झोंका जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुए हैं और जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट को बतरीके एहसन चला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब कुछ बेहतर होने के इम्कानात ज़रूर पैदा हुए हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं। अभी हमने एक शॉर्ट ब्रेक लिया था। उसमें यह है कि जितने भी तबकात हैं माशरे में, आपने ये सुप्रीम कोर्ट की हालत देखी हुई होगी जो पिछले 3-4 जो चीफ जस्टिस हमारे रहे हैं और अब तो मुस्लिम लीग नून को मना कर दिया गया है कि आप ये बयानियाँ अडॉप्ट ना करें और साबिक़ जो चीफ जस्टिस हैं आप उनका नाम ना लें। तो लेकिन अभी रिसेंटली उमर अता बंदयाल साहब ने भी 2 साल तक इस सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बनाए रखा और एक आमरीत और डिक्टेटरशिप उसमें कायम किए रखी। मेरा ज़ाती तौर पे उमर अता बंदयाल से या किसी भी जज से कोई भी ना तो इंटरेक्शन है और ना कोई इख्तलाफ है। बाज़ जज साहबान को मैं ज़ाती तौर पे कदीम अरसे से जानता ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने कभी इसका इजहार नहीं किया और कभी अपने नाज़रीन को मैंने अपने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से भी आगाह नहीं किया। तो तमाम जो तबकात हैं उनके अंदर करप्शन पाई जाती है। ये पॉसिबल नहीं है कि 5 उंगलियां बराबर हों।
तो सिर्फ सियासतदानों को कहना कि जी सियासतदान करप्ट हैं, सियासतदान मुल्क आ गए, इसमें कोई शक शुबा नहीं कि 20%, 25%, 30% उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। अब तो ये है कि इस मुल्क की जो हालत-ए-ज़ार है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, और अगर ये मुल्क उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से पिछले 75 साल से चल रहा है, तो फिर तो मैं ये समझता हूँ कि अल-अमान वल हफीज़ इस मुल्क का तो फिर खुदा ही हाफ़िज़ है। इसको तो कोई मौजज़ा ही जो है वो बचा सकता है, कोई गैबी ताकत जो है, जिस तरह कि अल्लाह ताला ने हमेशा ही पाकिस्तान की हिफाजत फरमाई है। तो ये कुछ ऐसे मुंतशिर ख़यालात हैं जो आपको बाकी जो एंकर पर्सनस हैं और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं और बाकी जो मुख्तलिफ़ पार्टियों को सपोर्ट करने वाले हज़रात हैं, उनसे आपको ये मेरी जो गुफ्तगू है तो थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आएगी कि ना तो ये किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना किसी बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनके बात करने का मकसद क्या है? तो मेरे बात करने का मकसद पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, जो हमारे इस चैनल का बुनियादी मकसद है। और यही वजह है कि ये चैनल अभी तक उस मुकाम पे नहीं पहुंचा जिसमें जो पेड किस्म के चैनल्स हैं वो पहुंचे हुए हैं, और पेड किस्म के जो एंकर पर्सन हैं वो इस वक्त उरूज पर है। बहरहाल हम पाकिस्तान की जो खिदमत का फरीज़ा हमें सौंपा गया है, अल्लाह ताला की तरफ से उसको हम सरअंजाम देते रहेंगे और अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे कि अब हम कहाँ पहुँचे हैं। तो इस मौजूदा प्रोग्राम में मैंने जनाब काजी फ़ैज़ ईसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी लाजमन तारीफ़ व सताइश करनी है और अपने इस ख्याल का इज़हार करना है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सुप्रीम कोर्ट को चैनलाइज़ करेंगे और जो 57,000 से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं उनको भी वो एक्सपीडाइट करेंगे। अभी फ़िलवक्त तो 13 महीने उनके पास हैं। जैसे साबका पार्टियाँ जो हैं ये प्लान करती रही हैं कि हमने फ़लाँ जज को 8 साल के लिए बनाना है और फ़लाँ को 4 साल के लिए, और इन जज साहबान में से बाज़ की सिफारशी अपॉइंटमेंट्स भी हुई हैं। ऑफ लेट जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी 2 जज अपॉइंट करवाए थे आउट ऑफ मेरिट, आउट ऑफ सीनियरिटी। तो ये बातें हैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो जुडिशल कौंसिल है उसके मुताल्लिक़ ये बातें हैं। इसमें जो अवामुन नास हैं उनका कोई बराह रास्त अमल दखल नहीं है, लेकिन हमारे एंकर पर्सन जो हैं वो हर मौजू पे इज़हार ख्याल करने को अपना इस्तेहकाक समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मियाँ साहब का तो जो कुछ भी इनकी सियासत चलेगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान का एक अच्छा दौर जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो करीब है और पाकिस्तान हमेशा तरक्की और खुशहाली की मंजिल पे दोबारा गामज़न हो जाएगा। वमा लना इल्लल बलागुल मुबीन। आपका बेहद शुक्रिया। जो बात मुझे पहले करनी चाहिए थी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें और तमाम जो सही फ़िक्र रखने वाले पाकिस्तानी हैं वो इस चैनल के साथ मुंसलिक हो जाएं। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।